और तो और महाराज आधी उम्र पर पति जिसको देख करके स्त्रियां जी लेती हैं, जीना सीख जाती हैं। यदि पति केवल माता जी, यदि पति केवल जीवित ही रहे ना, केवल देखने के लिए हो, दृष्टा ही मात्र हो, तो भी मेरे भारतीय संस्कृति में मेरी माता जी लोग क्या कह रहे हैं, ये जीना सीख जाती हैं। आज तो आधुनिकता का प्रभाव महाराज इतना जबरदस्त आया ना कि आजकल हम लोग यदि विवाह होना हो तो पहले महीनों पहले हम लोग कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिलता है कि साथ ही रह जाते हैं, एक दूसरे को देखे बिना विवाह नहीं, माता पिता पर विश्वास नहीं महाराज। और यहाँ देखने को मिलता है, चिंतन करिए, आज से यदि मुझे लगता कि 20 से 30 वर्ष पहले यदि पति कितनों भी कुरूप हो और सुंदर स्त्री हो तो भी वह रह जाती रही, अपना जीवन व्यतीत कर लेती रही, और यदि स्त्री कुरूप हो तो वह पति भी उसके साथ पूरा जीवन वान कर जाता रहा। पति बहुत लंबा हो, पत्नी बहुत छोटी हो, वो भी जीवन यापन हो जाता रहा। काले गोरे का कोई इतना भेद नहीं था, सौंदर्यता का इतना प्रभाव नहीं था। लेकिन महाराज आज यदि चिंतन करें तो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं आज की डेट पर ये तलाक की स्थिति। बड़ा सुंदर सुंदर कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में इतनी लगभग 36 भाषाएं, हमारी भारतीय संस्कृति में 36 भाषाएं हैं, और उन 36 भाषाओं में कहीं भी एक भी गाली नहीं मिलती माता की, और कहीं भी ऐसा शब्द ही नहीं, तलाक जैसा कोई शब्द ही नहीं है। चिंतन करिए, ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय। कुंती से सीख लेना चाहिए, कुंती ने कितना कष्ट सहन किया। आज तो महाराज बहुत सारे अभियांत्रिकी यंत्र आ गए, यदि बालिका में कुछ ऐसी स्थिति बनी तो राम नाम हो जाता है। लेकिन महाराज ये कुंती की व्यथा है, और कुंती ने कहा कि नैया, जब जब मेरे ऊपर संकट आया तब तब तुमने मेरी रक्षा की है। हे कृष्ण, मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन हे प्रभु, यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो आज केवल एक ही वरदान मुझे दे दो। कन्हैया ने कहा, हुआ ये तुम क्या कह रही हो? हाँ कान्हा, मैं सही कह रही हूँ। नमस्ते पुरुषम ईश्वरम हृदय परम अलक्षणिकम्। ठीक नहीं, मुझे तुमने वो सब कुछ दिया है, मेरी रक्षा की है, मेरे पुत्रों की रक्षा की है, और तो और मेरे पुत्रों के पुत्र की तुमने रक्षा की है कन्हैया, जबकि तुमने अपने भाइयों की रक्षा नहीं की, लेकिन तुमने मेरे पुत्रों की रक्षा की है, मेरी लाज बचाई है, मेरे पुत्र वधू की तुमने लाज बचाई है। और आज तुम जाने को कह रहे हो, हे कान्हा, यदि कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो। वो क्या चाहते हो कन्हैया, दोगे ना? वो बोलो तो सही, ऐसा कब हुआ कि मैंने तुम्हें नहीं दिया? कन्हैया, तुमने दिया, हमेशा दिया, लेकिन आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तो मुझे नहीं दोगे जो मैं चाह रही हूं। अरे वो बोलो तो सही कन्हैया, यदि देना है तो मुझे केवल दुख दे दो। सारे के सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। मांगा भी तो मांगा क्या तुमने? अरे बुआ, तुमने सारा जीवन तो दुख में बिताया, अब यदि छुटके पर आए हैं तो कम से कम उनको तो थोड़ी से सुख भोग दो।
कुंती ने कहा, कन्हैया यही तो नहीं मैं चाहती, क्योंकि जब जब मेरे ऊपर संकट आया तब तब तुम मेरे पास थे, और जब भी मुझे सुख मिला है, यदि सुख आया भी तो तुम मेरे से दूर हो जा रहे हो। अब सुख का क्षण आया है तो तुम दूर हो जा रहे हो ना, इसलिए कृपा करके मुझे दुख ही दो। महाराज कन्हैया वहां से विह्वल हो जाते, ऐसे भक्तों पर कौन भला क्या कहते हैं। कहते हैं हुआ अब तो मैं आता जाता रहूंगा, अब तो सब सकुशल है और चिंता ना करो, अब मैं तुम्हारे यहाँ बिल्कुल पहुंचता रहूंगा। बीच बीच में वहां भी तो इतने सारे लोग हैं, कम से कम वहां भी तो पहुंच जाऊं ना। महाराज कन्हैया कहती है, बालिका में उनका बड़ा सुंदर सत्कार होता है।